क्या घेरोगे? चल सही है सही है। आप जरा एक हाथ खड़े करके प्रदर्शन। ये भी लाचार है, ये भी साल किसान एकता, किसान एकता। ऐसा है, हाथ खड़े कर लो, चाहे नारे लगाओ या मत लगाओ, नारे ही लगाओ। आवाज दो, आवाज दो, किसान एकता, किसान एकता। गन्ने का भुगतान तुरंत करो, गन्ने का भुगतान अभी करो, गन्ने का भुगतान तुरंत करो। योगी सरकार शर्म करो, योगी सरकार शर्म करो, योगी सरकार शर्म करो, योगी सरकार शर्म करो। 4 साल हो गए मेरे को देने के, जो 2 दिन की पेमेंट रिलीज करवा दी। अच्छा, कितने दिन की हुई है? 26 तक हो गई है। 26 तक घंटों पीना 70 लाख की पेमेंट हुई है। हुआ क्या इसमें? 70 लाख की और क्या क्या बात कर रहे हो? 3 करोड़ अभी 24 तक भैया, 24 तक 83 लाख है, 83 लाख पेमेंट है। सब खाते से देख के बता दो। उसमें शुरू में चलती 22-24 लाख तो लोगों का कब्जा कर गया, अभी और ही बाकी कटेगा। ओवर टैंक भी बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। 50 ਲੱਖ ਦੇ ਬੋਰ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਪਰ ਚੀਨੀ ਮਿਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਉਹ ਉਪਰਾਲਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਗੇ ਚਾਗੀ ਜੇ ਚੀਨੀ ਮਿਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ सकते। 8 दिन ना, कोई डेट तो बताइए कब तक होगी? डेट तो बताइए। 5 ਤੋਂ 8 दिन पहला मिंटू ने पहला भी बंदे इकट्ठे कीते, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਲ ਤੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ 8-10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗੰਨੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ। कोई दिक्कत नहीं भाई साहब। ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਰੱਖੀ ਇਹਨਾਂ ਮਿੰਟੂ ਨਾਲ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਪੱਪੂ ਭਾਜੀ ਵੀ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਚੀਨੀ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਆ 3120 ਰੁਪਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਨੀ ਮਿਲਾਂ ਦਾ। प्राइवेट ਜਿਹੜਾ ਆ प्राइवेट फैक्ट्री ਜਿਹੜੀ ਆ वो 3100 रुपये देती है, पर बाद 20 रुपये वापस कर देती है। वो उनका अपना निजी है। सरकार का 3120 पेमेंट है तो 31 को 20 का ही करने में, इसलिए हमारी सरकार की चीनी प्राइवेट नहीं ले। वो मैंने उनसे बात करी एमडी से, प्रमुख सचिव से, तो उन्होंने ये कार्यक्रम ये कि जो हमारी भी रेट उसको 3120 ना करके 3100 ही कर दिया जाए, हमारी चीनी बिके और चीनी बिकेगी तो हमारे किसानों को पेमेंट मिले। नहीं करने दोगे? हम हमारी आज की मीटिंग के लिए 2 ट्रक पीएससी तो यहाँ मंगा के बुझा सकते हो, हमारी डीएम तक बात नहीं बुझा सकते हो आप? ये पीएससी कैसे आ गई? हम यहाँ पे लड़ाई करने आए थे। मुझे पीएससी क्यों आ गई? इन्हें क्या पीएससी आई है ना? ऐसा है ना, अगर डीएम की बात थी तो मैं कह देता, मुझसे कह देता। नहीं यही थे कोई लड़ाई करन थोड़ा है। 3 साढ़े 3 महीने मील चल गए, 2 दिन की पेमेंट आई है। 2 दिन की मंत्री साहब पहली बार होया है कि आप सारा गन्ना निकल चलिया तो 2 दिन की पेमेंट आई है। ਤੁਹਾਡੇ कार्यकाल ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। मेरे को मेरे पल्ले कुछ नहीं है ना ये पैसा देगा। मेरी गल सुनो, इन्हों गले लाना ते गले ला दांगे। ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ साडी पेमेंट खराब गवर्नमेंट तो इन्हां दे कोल पेमेंट ਹੁੰਦੀ है। मेरी गल नहीं समझे, मैं की कह रही हूं? देखो जी, गल सुनो, 100 गल्लां दी एक गल आ। आप 5 आदमी जो जिनको पूरी नॉलेज है, इनके साथ इनके जो दूसरे मिल बकाया देने वाली हैं, मैं अपनी चीनी मिल की पूरी पेमेंट कर जी जी। मैनू किसी ने आख्या तो नहीं ना ना, मेरा कहने का मतलब जो मैनू एक बार ये सारे मेरे को आए कि चीनी मिल चलाने वास्ते आ चीज़ चाहिए, मैं वो इन्हों की व्यवस्था करा। मैं इन्होंने कहा आदमी अपनी मर्जी से रखो, पूछो इनके सामने जो थे आप मैंने इनसे कहा जो तुम आदमी रख सकते, इसके बढ़िया से बढ़िया पुरानी चीनी मिल है, पुरानी चीनी मिल को चलाने के लिए जो बढ़िया आदमी रख सकते रखो, परमिशन मैं दिलवाता हूँ, पेमेंट मैं करा। और मैंने अभी कराई पेमेंट, इसकी अभी पेमेंट और आ रही है कर्मचारियों की। मैंने आपके एमडी को कहा है वो और 50 लाख भेजता। मंत्री जी कहने का मतलब यह है कि जो मैं कर सकता हूँ उससे अपने से ताकत से ज़्यादा वो मैं कर रहा हूँ, करूँगा। क्योंकि मेरे अपने किसान, मेरे अपने घर के परिवार है सारे, कोई बाहर का तो है नहीं किसी के ऊपर एहसान करना है। मेरी चीनी मिल है, मेरे सारे भाई है, मेरे ही किसान। तो
तो कहने का मतलब एक हल निकाल के आप इनके साथ 2 आदमी 3 आदमी के साथ बैठ के, आप बात सुन लो, इनको भी मैं लखनऊ बुलवा लूँगा, आप इनका हल निकाल के 4 आदमी बैठ के यहाँ पे, इससे ये जी सरकार को हम कहेंगे ये सरकार ऐसे ठीक कर देगी तो हमारी पेमेंट जो है दुरुस्त हो जाएगी। ये चीज़ मुझे करके दो, मैं उसकी जो आगे की कार्रवाई जहाँ मुझे करना करना ने साढ़े सामने किनू करना ने चीनी प्लाजो हो गई ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਚੀਨੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਭੈਣ ਜੋ ਗਹਿਣੇ ਪੈ ਵੀ ਗਈ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹਾਂ ਇਹ ਰੱਖ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਕੇ ਵੀ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਹਫਤੇ 10 ਦਿਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। अरे शासन कहीं कहाँ आऊँगा शासन की ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਡੈਲੀਗੇਟ ਸਾਥ ਲਿਓ मंत्री जी एक सुनो आटी जरा तो प्रयास तो कर ही रहे हैं हम कि हाँ अभी किसानों की पेमेंट मिले। 3 महीने हो गए हैं, 3 महीने की हमारी पेमेंट ड्यू है, जिसमें सिर्फ हमें 3 या 4 दिन की पेमेंट आई है और बाकी 3 महीने की अभी ड्यू है। अभी कोई विश्वास नहीं दिलवाया इन्होंने। 6 करोड़ का कह रहे हैं, अभी हुआ आ रहा है हमारे पास, उसको कोई कंफर्म नहीं है कि वो हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। नहीं, 6 करोड़ में होगा क्या? क्योंकि 36 करोड़ रुपया तो बकाया अभी भी किसानों का है। हाँ 6 करोड़ आ जाएगा, वो 10 दिन की पेमेंट होगी तो हाँ। किसान का पहले जो 4 दिन की आई है उसमें तो सोसाइटी वाला का कट गया पैसा, किसी की 100 में से 1 आधे की पर्ची आई है, किसी की आई भी नहीं है। पहले 4 दिन तो मिल भी नहीं चली थी इतनी अच्छी तरह, सेंटर एक भी नहीं चला था, तो पेमेंट तो कुछ भी नहीं हुई है। मैं एक सवाल करता हूँ आपसे, ये बताइए, गवर्नमेंट अपना पैसा लेने के लिए तो अगर तुरंत आप पे आरसी जारी कर देती है, आपके बिजली कनेक्शन काट दिए जाते हैं और आपका ही पैसा सरकार क्यों नहीं लौटाती? मतलब क्या ऐसी दिक्कतें पैदा होती है? सरकारें स्ट्रॉन्ग है, कोई विपक्ष है नहीं, मनमानी कर रहे हैं। उनकी मनमानी पिछले 2 साल से तो हमें बिल्कुल ही परेशान है चीनी मिल से। पहले सही चलती थी, पेमेंट सबसे बढ़िया हमारी चीनी मिल की थी, पिछले 2 साल से तो जीरो हो गई है। किसान नहीं, यहाँ के जो इस समय आपके जो जीएम इन्होंने बतेरे प्रयास किए, कोई प्रयास करने से क्या है, मिला तो कुछ नहीं ना, प्रयास ही कर रहे हैं। अगर इनके पास नहीं प्रयास नहीं हो रहा तो ये छोड़ के चले जाते। पिछले साल इन्होंने कहा चीनी बेकार है, नहीं चल रही है तो छोड़ के चले जाए। अगर मेरे से प्रयास गन्ना नहीं खेती हो रही तो मैं खेती छोड़ दूँ। इन्हें भी मिल छोड़ देनी चाहिए थी, इस बार नहीं चलाते कि हाँ गन्ना मिल बेकार है, किसी और सेंटर पे एडजस्ट करते हैं। हमें कहीं ना कहीं तो गन्ना हमारा जाता है। कितनी चीनी स्टॉक होगी इस समय यहाँ पर? चीनी तो नियर अबाउट 1.5-2 लाख बोरी पड़ी हैं, लेकिन फायदा है बिकी नहीं रही है। वो बैंक के कोई लीज में है, कैसे है, कुछ सिस्टम नहीं है। किसान कैसे चलाएगा अपनी घर की रोजी रोटी, कैसे चलेगा? जमीनें बेच के लोन लिए जा रहे, ऐसे चलाएगा जैसे चल रहा है। बहुत परेशान है, पहले कोरोना में परेशान थे, अब इसी में परेशान है। अब क्या चेतावनी है आपकी इनको? कोई नहीं, हमारे किसान भाई सभी बैठे हैं, जैसे ये कहेंगे तो हम जीएम साहब को हमने साथ में बिठाया। जब तक हमारा नहीं होता, फैसला नहीं होता, हम जीएम साहब को साथ में बिठाएंगे, रात दिन यहीं रहेंगे। जीएम साहब भी हमारे साथ यहाँ। किसान अपने बच्चे लेकर योगी जी के घर पे चला जाए या अमित शाह के घर पर चला जाए, जिन्होंने 2014 में कहा था कि हम 14 दिन में भुगतान दे देंगे। आज इस देश का किसान बर्बाद हो गया, कर्ज में आत्महत्या कर रहा है। या तो इस फैक्ट्री के सामने हम आत्महत्या कर ले, फांसी लगा के मर जाए। आज 4 महीने मिल चली को हो गए और 1 पैसा भुगतान नहीं हुआ। लेबर को पैसा देना है, बच्चों को पढ़ाना है, खाद डालनी है, फसल बोनी है। पूछो इनसे, ये अधिकारी बैठे हैं जिम्मेदार, इनकी सैलरी कितने महीने की नहीं मिली है? अधिकारियों की तनख्वाह मिलती है, मंत्रियों की तनख्वाह मिलती है, ये मंत्री जी का क्षेत्र है। क्या उनका दायित्व नहीं बनता था कि वो इस जिम्मेदारी के साथ पेमेंट की व्यवस्था करवाएं? आज एक मंत्री के क्षेत्र के अंदर किसानों का ये मिल का हाल है। आम पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर क्या व्यवस्था है? लोग इस समय इसीलिए आंदोलन चल रहा है। इसी व्यवस्था की वजह से आज देश का किसान सड़कों पर है और देश की सरकार सो रही है। देश की सरकार लगातार कभी आतंकवादी कहती है, कभी अर्बन नक्सलाइट कहती है, कभी फंडिंग की बात कहती है, कभी आंदोलनजीवी कहते हैं। इन्हें शर्म नहीं आती कि आज अन्नदाता भूखा प्यासा जहाँ सड़कों पर बैठा है 85-86 दिन से, और आज अपनी भुगतान, अपने पेमेंट लेने के लिए भी हमें आंदोलन करना पड़े। तो आज हम चेतावनी दे रहे हैं कि सरकार, या तो अब ये सरकार वापसी का समय आ गया है। 4.5 साल हो गए, 1 पैसा गन्ने के भुगतान पे नहीं बढ़ा। जो 400 रुपये का घात का कट्टा था 1400 रुपये हो गया, जो डीजल 35 रुपये था वो 90 रुपये हो गया।
कितना कीमत बढ़ गई ऊपर जो है। आज जो 25 रुपए छिलाई थी गन्ने की वो आज 50 रुपए हो गई। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? 325 रुपए से एक पैसा नहीं बढ़ाया। आय आप दुगनी करने की बात करते हो कि हम 2022 में आय दुगनी कर देंगे, आपने लागत दुगनी कर दी और पैसा एक नहीं बढ़ाया। ये सरकार बेनकाब हो चुकी है। पूंजीपति और कॉर्पोरेट के कठपुतली सरकार इस मिलों को बेचना, सारी प्राइवेट है। चीनी मिलें बिक गई, ये भी बिक जाएगी। पिछले साल नहीं बिकी, इस साल बिक जाएगी। किसानों को कर्जदार करके जो है गुलाम बना दो। तो ये सारी सरकार जो है ये पूंजीवादी सरकार है, पूंजीवादी व्यवस्था में चलने वाले लोग हैं। इन्हें कोई सरोकार नहीं है किसान से कि किसान की आज स्कूल की फीस है। कोरोना में स्कूल बंद रहे उसके बाद भी स्कूल फीस मांग रहा है। आज 50,000 रुपए 45,000 रुपए बच्चे की फीस देनी है, वो एग्जाम में नहीं बिठा रहे हैं। इनसे सवाल पूछा जाए वो कहां से देगा? तो बड़ा सवाल है आज सरकार के सामने और शर्मसार हमें कर रहा है कि हमारे जनप्रतिनिधि होने के बाद भी हमें आज आंदोलन पे बैठना पड़ रहा है। परेशान है आपके किसान? ये कोई किसान, देखिए किसानों ने गन्ना अपना मिल को दिया है और 3 महीने हो गए चीनी मिल को चलते हुए। ये ठीक है कि किसान परेशान है तो उसका परेशानी का हम लोग अभी बैठे उसका हल करेंगे, उनको पेमेंट दिलाने का काम करेंगे। तो और नई जो है चीनी मिल की भी तैयारी है? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया है और मैं कहना भी चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मेरे विधानसभा में सारे काम बहुत अच्छे और बढ़िया काम, किसी विकास के सारे काम, चाहे बिजली हो, चाहे सड़कें हो, चाहे बिजली घर हो और चाहे ओवर टैंक हो, चाहे पानी के ट्यूबवेल्स हों, बहुत सारी चीज़ें मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से मिला है। और मेरा एक आग्रह है कि ये चीनी मिल मेरा सिर्फ एक मेरा लक्ष्य रह गया है कि चीनी मिल मैं नहीं यहाँ पे स्थापित कर दूँ, क्योंकि बहुत पुरानी 74 में मिल ये लगी थी तो सारी मशीन जर्जर हो चुकी है। और मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से मैंने कहा है उनसे, तो उन्होंने कहा भी है कि इसमें ये करते हैं। मुझे एक बिलासपुर की चीनी मिल चाहिए और ये पूरा खुशहाल इलाका है और अच्छे हमारे किसान हैं, अच्छे काश्तकार हैं और चीनी मिल जाएगी तो बेहतर किसानों के लिए होगा।